पीपल एज अ रिसोर्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे लोग रिसोर्स के फॉर्म में यूज किए जाते हैं इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए। अब रिसोर्स किसको कहते हैं? रिसोर्स इज एनीथिंग और मटेरियल दैट हैज यूटिलिटी। कोई सामान जिसमें यूजेबिलिटी हो, यूज करने की एबिलिटी हो, तो उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं या रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लोगों को रिसोर्स कब कहेंगे? कब किसी कंट्री की पॉपुलेशन रिसोर्स में कन्वर्ट हो सकती है? एजुकेशन से, एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर दे करके। और ये तीनों चीज किसी भी देश में गवर्नमेंट देती है अपने देश के लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल और डेवलपमेंट दे करके लोगों को रिसोर्स में कन्वर्ट करती है। और यहाँ ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल, अगर एक लड़का है, एजुकेटेड है और हेल्दी है, तो कोई भी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उसे हायर करेगी। और क्योंकि वो पढ़ा लिखा है तो वो अच्छा अर्न कर सकता है, हायर इनकम, और उसकी प्रोडक्टिविटी भी अधिक रहेगी। दूसरे साइड एक लड़का है जो कि पढ़ा लिखा नहीं है और उसकी स्वास्थ्य भी खराब रहती है, तो पढ़ा लिखा नहीं है, इसके वजह से उसका जो इनकम रहेगा वो कम रहेगा, और उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उसके वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी लो रहेगी। तो ऐसे हम लोगों को रिसोर्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं हमने समझा। पॉपुलेशन को कब हम एसेट और लायबिलिटी कहते हैं? सबसे पहले एसेट क्या है? एसेट इज एनीथिंग विच ब्रिंग्स मनी and liability is anything for which money is paid। तो कब पॉपुलेशन को एसेट या लाइबिलिटी कहा जाता है? When people are able to work, that is youth more than 25 years of age, when they are capable of working and are able to earn, they are considered to be assets for the economy। Liability population is said to be liability when people are not able to work or in condition to work, that is age group less than 20 years and age group more than 65 years, जिनमें बच्चे आते हैं और बूढ़े लोग आते हैं। तो ये है एसेट, उनको कहेंगे जब 25 से ऊपर के लोग काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। लाइबिलिटी तब कहेंगे जबकि जो बच्चे काम नहीं करते हैं और बुढ़े लोग, ओल्ड पीपल। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। Activities are classified into three main sectors. Sectors are primary sector, secondary sector, tertiary sector। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। प्राइमरी सेक्टर वो है
जो एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, एनिमल हस्बेंड्री में, फिशिंग में इन्वॉल्व है। सेकेंडरी सेक्टर वो है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, और टर्शियरी सेक्टर वो है जहाँ पे कि सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। सर्विसेज आर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, मेनी मोर। तो ये 3 सेक्टर्स हैं जो कि एक्टिविटीज को इन 3 सेक्टर्स में बांटे गए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर having 2 parts. They are market activities and non-market activities. अब मार्केट एक्टिविटीज क्या है? मार्केट एक्टिविटीज वो हैं जो कि लोग प्रॉफिट या पैसे कमाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो ये मार्केट एक्टिविटीज हो गई। नॉन मार्केट एक्टिविटीज वो हो गई जो आदमी खुद के लिए प्रैक्टिस करता है, दैट इज फॉर सेल्फ कंजप्शन। एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि बिग फार्मर्स थे, वो उनका मेन पर्पस क्या था फार्मिंग का, कि वो खेती करें और अनाज को बाजार में बेच पाए, तो वो मार्केट एक्टिविटीज में आ जाएगा। और जो स्मॉल फार्मर्स थे तो उनका मोटिव क्या था कि प्रोड्यूस करें और सेल्फ कंजप्शन के लिए रखें। तो ये है आपका मार्केट एक्टिविटीज या नॉन मार्केट एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय मैन एंड क्वालिटी ऑफ अ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ अ पॉपुलेशन डिपेंड्स primarily on 2 factors, that is education and health. Education, अगर पॉपुलेशन या देश के लोगों को अच्छी शिक्षा मिली या मिल रही है तो उससे उन्हें अच्छी नौकरियां मिलेंगी और हायर सैलरी मिलेगी, जिससे कि देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। अब इसमें लिटरेसी रेट होता है। लिटरेसी रेट क्या है? लिटरेसी रेट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हु आर एबल टू रीड एंड राइट। अब निकालेंगे कैसे लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट इक्वल्स टू total number of literates of a given age group by age group of population। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। अब 1950 से 1951 में 18% लिटरेसी रेट थी। 1991 से 1992 में 52% लिटरेसी रेट थी। 2011 से 12 में 74% लिटरेसी रेट बढ़ के हो गई। और इस फील्ड में गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स चलाए जिससे कि अधिक से अधिक लोग एजुकेशन ले पाए, जिसमें से है सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। सर्व शिक्षा अभियान ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए था, जहाँ पे कि जो बच्चे 6 साल से लेके 14 साल के एज ग्रुप में थे, ये उनके लिए था। मिड डे मील प्रोग्राम का मोटिव था एलिमेंट्री एजुकेशन में अधिक से अधिक बच्चों की संख्या बढ़ाना। इस प्रोग्राम के तहत
बच्चों को न केवल शिक्षा दी गई, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस का भी ध्यान रखा गया, मीन्स उनके खाने का भी ध्यान रखा गया, जिससे कि उन गरीब माता पिता पे उनके गरीब माता पिता पे पढ़ाई की खर्चे का बोझ न पड़े। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना था, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को एनरोल करना था स्कूल्स में, और वो भी एज ग्रुप 18 प्लस हायर एजुकेशन में। यहाँ एजुकेशन को इतनी प्राथमिकता क्यों दी गई है, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। पहले, गुड जॉब एंड सैलरी, अच्छी शिक्षा से अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी मिलेगी। दूसरा है गुड वैल्यूज। तीसरा है एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू अ गुड सोसाइटी, एंड अ गुड सोसाइटी ब्रिंग्स अ और मेक्स अ गुड नेशन। हेल्थ सेक्टर में सरकार ने बहुत कार्य किए, और इसके मदद से लोग लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और अच्छे से अपने कामों को कर सकते हैं। और इसकी वजह से जो कंपनीज हैं या फर्म्स हैं वो अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? नंबर ऑफ इयर्स अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो है जहाँ की कोई आदमी कितने वर्षों तक जीवित रहने की अपेक्षा कर सकता है। ये 1947 में 32 इयर्स था और 2018 में 68.8 इयर्स में। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बेरोजगारी। और unemployment is said to exist when people who are willing to work at the given या going wages but cannot find jobs। मतलब लोग उस समय दिए गए पैसे पे काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो काम नहीं ढूंढ पा रहे हैं या उनको कोई काम देने वाला नहीं है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट है। और अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में होता है और अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरिया में होता है। अर्बन एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब वो पढ़े लिखे लोग जो कि अपने लिए काम खोजने में असमर्थ हैं। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट वो है जहाँ पे गांव में लोग अपने लिए काम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो है जहाँ पे कि लोग अपने लिए काम नहीं खोज पा रहे हैं, लेकिन वो केवल कुछ महीनों के लिए। और एग्जाम्पल ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है, जहाँ पे कि हार्वेस्टिंग करने के बाद से उन मजदूरों के पास कुछ समय के लिए काम नहीं होता है। दूसरा है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो है जहाँ पे कि ऊपर से दिखता है कि वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। एग्जाम्पल से हम आपको बता रहे हैं, एक जमीन है जिसमें केवल 5 लोगों की जरूरत है, और क्योंकि घर ही के लोग उसमें एम्प्लॉयड हैं तो 8 मेंबर हैं उस फैमिली में, तो 8 के 8 उसी जमीन में काम कर रहे हैं। तो देखने के लिए ऊपर से वो 8 पीपल आर एम्प्लॉयड, लेकिन वहां पे केवल
5 की जरूरत है, और जितना आउटपुट निकल रहा है, मीन्स खेती से जितना क्रॉप्स निकल पा रहा है, वो इन्हीं 5 लोगों के काम के अनुसार है। ये है डिस्गाइज्ड